बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ कीमा भरे करेले। इसके लिए मैंने ये 3 डली प्याज लिए, उसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। और ये 2 टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। आधी प्याली में दही ले रही हूँ। और ये तकरीबन डेढ़ पाव करेले हैं, इनको मैंने इस तरीके से छील के इनके अंदर से बीज निकाल लिए मैंने, और स्किन थोड़ी सी मैंने बस रिमूव की है। और ये छोटे छोटे काट लिए मैंने बाकी करेलों को, और इनके बीज मैंने ज़ाया नहीं करे, उनको भी मैंने काट लिया है, बीजों को भी। ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब ये तल के हम कीमे में डालेंगे ना। कोई बीज हमने नहीं फेंका इसका। और ये 1 पाव मैंने कीमा लिया है, हाथ का, बगैर हड्डी का। और ये मसाले मैंने 1 चमचा पिसा हुआ धनिया लिया है, हल्दी लिए पिसी हुई मैंने आधी चम्मच, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 3 हरी मिर्चें लिए मैंने काट ली है। हस्ब जायका नमक ले रही हूँ मैं, और आधी चमचे ज़ीरा साबुत, और आधी चम्मच में कलौंजी ले रही हूँ। कलौंजी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है कि इसे हमें अपने खानों में ज़रूर डालना चाहिए। ये कढ़ाई लिए मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाला। मैं ज़्यादा ऑयल अभी नहीं लेना, क्योंकि हम करेले फ्राई करेंगे। जब भी हम ऑयल डालेंगे इसमें मैं ज़ीरा और कलौंजी डाल रही हूँ। थोड़ा सा चलाया मैंने कलौंजी और जीरे को। फिर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला इसमें। थोड़ा सा चलाऊंगी मैं लहसुन अदरक के पेस्ट को। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भूनना है हमें, कच्चा ना रह जाए लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं प्याज डाल दूंगी कटे हुए। मैंने प्याज नरम कर ली है थोड़े। अब मैं कीमा डाल दूंगी। मसाले डाल दूंगी सारे कुछ, और हरी मिर्च कटी हुई डालूंगी बारीक। नमक भी डाल दूंगी मैं हस्ब जायका इसमें। और ये दही जो बताई थी मैंने आधी प्याली, वो भी डलते हैं इसमें साथ ही। मैं 1 प्याली इसमें पानी डाल दूंगी। अगर आप मिर्चें तेज खाना पसंद करते हैं तो इसमें पिसी हुई मिर्चें आप और भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी कीमा गलने तक। जब तक कीमा गल जाता है मैं इसको कवर करके रख देती हूँ हल्की आंच पे। इसे अब आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे हल्की आंच पे, कि कीमा अच्छे से गल जाए। करेलों पे मैं नमक डालूंगी। हल्दी डाल के इनको अच्छे से मसल के मैं इसे धो लूंगी, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं
मैंने इन पे अच्छे से नमक और हल्दी लगा दी हैगी। अब मैं इसको 5 मिनट रखूंगी और फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। ये देखिए हमारा कीमा गल गया है और बिल्कुल भून गया हैगा। अब हम इसे ठंडा करेंगे, एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। कीमा ठंडा हो गया, इस तरीके से हम तो धागा बांध देंगे इस पे। इस तरीके से मैंने ये करेलों में भर लिया है कीमा और धागा बांध दिए मैंने इस तरीके से। और जो करेला जो कीमा बच जाएगा वो हम डालेंगे। अभी ये मैंने कढ़ाई को धो लिया था, कीमा निकाल लिया था। अब मैंने उसमें तकरीबन 1 प्याली से कम ऑयल डाला है, थोड़ा सा कम 1 प्याली में। और ये जो करेले मैंने काट के रखे थे बीजों के साथ, मैं इनको तलूंगी। बिल्कुल अच्छे से इसको मुझे तलना है, बहुत अच्छे से कलर देना है, बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे ये करेले इस ऑयल में ना। तो मैं इनको निकाल लूंगी इस ऑयल में से। ये देखें हमारे करेले फ्राई हो गए, बस अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें इसी तरीके के चाहिए थे। अब हम इसी ऑयल में ये करेले डाल देंगे। इसे दोनों साइड से हमने तलना है। एक तरफ से देखें करेले फ्राई हो गए, हम इसे टर्न करेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ से भी इसे ऐसे ही कलर करना है और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि करेले गल भी जाएं और अच्छे से कलर भी आ जाए। हमारे करेले फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। हल्का जायका नमक डालूंगी। ये हमारे टमाटर भून गए, मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। बिल्कुल थोड़ी सी मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसमें और इसको भून लूंगी मिक्स करके अच्छे से। अच्छे से पेस्ट हमारा भून गया है, ऑयल छोड़ दिया है। अब ये हम कीमा डाल देंगे अपना। जो हमने करेलों में कीमा भरा उसका टेस्ट हमारा डिफरेंट होगा और इस कीमे का टेस्ट डिफरेंट होगा। जब हम करेले खाएंगे अपने
तो इस कीमे का और अंदर फिलिंग का जो कीमा है वो बहुत ज़बरदस्त लगेगा जब दोनों मिल जाएंगे। टेस्ट दोनों का अलग अलग होगा। अब हम ये फ्राई करेले भी डाल देंगे इसमें सारे, जो हमने बीजों के साथ फ्राई करे थे। तो जब ये बीज हम खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये फ्राई करे हुए बीज, और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। बस हम ये अपने करेले रख देंगे। बस अब हम ये 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे तो हमारे करेले कीमा भरे हुए बिल्कुल रेडी होंगे। इसे हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें हमारे कीमा करेले बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम निकालते हैं इनको अपनी डिश में। ये देखें हमने अपनी प्लेट में निकाल लिए कीमा भरे करेले। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी से आप ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमना मलिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।